औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़मीर हुसैन, लेक्चरर मैथमेटिक्स। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 40। इसको मेरे बेटा देखते हैं। इसमें ये है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, साइन, कास, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट। ये जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन का मतलब ये है एंगल की वैल्यू निकालना। ओके, ये पहला क्वेश्चन ये है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विच लाई 0 to 2 पाई। सिर्फ 0 से 2 पाई तक, इससे आगे जनरल सोल्यूशन के ऊपर नहीं जाना, सिर्फ 0 से 2 पाई तक उसका सोल्यूशन बताना है। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसका पार्ट नंबर 1। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ऑफ एक्स माइनस √3 ओवर 2। इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरा बेटा बेसिकली हमने यहाँ x फाइंड आउट करना है। यहाँ आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1, अब ये देखें, सबसे पहले इस साइन को, अलामत को डिस्कस करते हैं। साइन x इज नेगेटिव, साइन नेगेटिव है, इज इन, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? साइन नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। अब मेरा बेटा विद रेफरेंस एंगल, विद रेफरेंस एंगल, अब मेरा बेटा नेगेटिव डिस्कस हो चुका। साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। रेफरेंस एंगल मेरा बेटा, साइन की वैल्यू √3 ओवर 2 कहाँ होती है? ये 60 पर होती है। हम 60 को कहते रहते हैं पाई ओवर 3, पाई ओवर 3। अब मेरा बेटा हमने थर्ड क्वाड्रेंट भी डिस्कस करना है और फोर्थ क्वाड्रेंट भी डिस्कस करना है। याद रखिएगा, ये है मेरा बेटा पाई, ये है 2 पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मेरे बेटा हम या पाई को इस्तेमाल करेंगे या हम 2 पाई को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा तो हम पाई में से कुछ माइनस करेंगे। अगर मेरा बेटा हमने थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई में कुछ ऐड करेंगे। ठीक होगी बात? अगर मेरा बेटा हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, ठीक है, हम 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है मेरा बेटा, वो जो रेफरेंस एंगल होता है वो होता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। या हम पाई इस्तेमाल करेंगे या 2 पाई। ओके, अब मेरा बेटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट, जी जनाब, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? पाई में कुछ ऐड करेंगे। x इज इक्वल टू पाई प्लस, ऐड क्या करेंगे? ये रेफरेंस एंगल ऐड करेंगे। पाई ओवर 3, मेरा बेटा 3 एलसीएम 3 पाई प्लस पाई, इसका फाइनल आंसर आया 4 पाई ओवर 3। ओके, इन फोर्थ क्वाड्रेंट का जिक्र हुआ। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई में से कुछ माइनस करते हैं। 2 पाई माइनस क्या करेंगे? माइनस मेरा बेटा रेफरेंस एंगल करते हैं, पाई ओवर 3। 3 एलसीएम 6 पाई माइनस पाई, मेरा बेटा 5 पाई
ओवर 3। तो ये इसका एक तरीकाकार है कि साइन पहले हमने नेगेटिव डिस्कस किया, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है विद रेफरेंस एंगल। अब जब रेफरेंस एंगल देखते हैं जस्ट ये वैल्यू देखनी है, प्लस माइनस नहीं देखना। रेफरेंस एंगल बता दिया। अब मेरा बेटा जो क्वाड्रेंट है उसका हवाला इन थर्ड क्वाड्रेंट में हमने जाना है। कैसे जाएंगे? पाई में कुछ ऐड करके, क्या ऐड करके? रेफरेंस एंगल ऐड करके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई में से रेफरेंस एंगल माइनस करके। अब मेरा बेटा ये x यहाँ एंगल था, यहाँ भी एंगल की वैल्यू 4 पाई ओवर 3 है, ये भी एंगल की वैल्यू 5 पाई ओवर 3 है। अब मेरा बेटा यही इसका सोल्यूशन है, हमने एंगल निकाल लिया। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू मेरा बेटा एक है 4 पाई ओवर 3 यूनियन, दूसरा सोल्यूशन है 5 पाई ओवर 3। ये है मेरा बेटा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है बात, 5 पाई ओवर 3 और ये। तो बल्कि ये एक ही लिख लें, चलें ये भी ठीक है। ओके, अब मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट, tan square theta is equal to 1 over 3। tan square is equal to 1 over 3। अब देखिए बात ये है, यहाँ tan square फंक्शन है, हमारे पास सिंपल होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्या करें? स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ। अब ये बन गया आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसे। अब मेरा बेटा tan की वैल्यू पॉजिटिव भी है और tan की वैल्यू नेगेटिव भी है। पॉजिटिव अलग हम डिस्कशन करेंगे और नेगेटिव अलग डिस्कशन करेंगे। पहले हम करते हैं, ये देखें, tan थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 3 एंड tan थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट 3। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। इसमें मेरा बेटा वैसे वन जब हम tan थीटा को लें 1 ओवर अंडर रूट 3 तो क्या सूरत हाल होगी? अब ये देखें, tan की वैल्यू है पॉजिटिव, tan थीटा इज पॉजिटिव इन tan थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है? tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब मेरा बेटा विद रेफरेंस एंगल रेफरेंस एंगल क्या है? tan की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 3, ये कहाँ होती है? tan की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 3 30 डिग्री के ऊपर होती है। 30 को हम कहते हैं पाई ओवर 6। ओके, अब मेरे बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जी जनाब, यहाँ एंगल का नाम थीटा था तो थीटा इज इक्वल टू मेरा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, वही रेफरेंस एंगल होता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है, पाई ओवर 6। इन थर्ड क्वाड्रेंट मेरा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है अगर हमने थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है पाई में कुछ ऐड कर देंगे। पाई में क्या ऐड करेंगे? रेफरेंस एंगल ऐड करेंगे, पाई प्लस पाई ओवर 6। मेरा बेटा 6 एलसीएम आएगा, 6 + 1 7 पाई। ये मेरा बेटा इस पहले का ये सोल्यूशन है पाई ओवर 6, दूसरे का ये सोल्यूशन है 7 पाई ओवर 6। लेकिन अभी इस क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, अभी हमने 10 ये नेगेटिव वाले को भी डील करना है। अब मेरा बेटा when tan theta
इज इक्वल टू -1/√3। जब tan की वैल्यू -1/√3 हो तो क्या करेंगे? tan थीटा इज नेगेटिव, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? सेकेंड एंड फोर्थ। इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट tan की वैल्यू नेगेटिव सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। विद रेफरेंस एंगल जी, रेफरेंस एंगल मेरे बेटा नेगेटिव नहीं देखना, आपने ये देखना है ये जो वैल्यू है 1/√3 कहाँ होती है? ये वैल्यू होती है 30 के ऊपर, तो π/6। रेफरेंस एंगल बिल्कुल वही है। यहाँ भी पॉजिटिव वाले का भी π/6 था, नेगेटिव वाले का भी। देखनी वैल्यू होती है असल में। अब मेरा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है हमने, थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना? सेकंड में जाना है, क्या करें? पाई में से माइनस करेंगे, पाई में माइनस करेंगे रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, 6 एलसीएम, ये बन जाएगा 5π। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है मेरा बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है 2π में से कुछ माइनस कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल, 6 एलसीएम, ये हो गया। अब मेरा बेटा मैंने ये सारी एंगल्स निकाल लिए, 4 एंगल बन गए। ये हमारे पास ये उसका सोल्यूशन है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सोल्यूशन है। ठीक बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसका सोल्यूशन जो है π/6 है, और मेरा बेटा दूसरा सोल्यूशन 7π/6 और 5π/6, 11π/6। ये मेरा बेटा इसका सोल्यूशन है। ठीक होगी बात? अब मेरा बेटा हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, टू साइन स्क्वायर एक्स, 2 sin square थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। 2 sin square थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, इसमें से एंगल की वैल्यू निकालनी है मेरा बेटा जी। पहले इसमें से साइन कॉमन, साइन थीटा कॉमन, यहाँ बच गया 2 और साइन थीटा और -1 विच इज इक्वल टू 0। ये दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। मेरे बेटा साइन थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू, पहले 1 वहाँ जाएगा 1/2। अब मेरे बेटा एक साइन की वैल्यू है 0 और एक साइन की वैल्यू है 1/2। इसको तो हम बिल्कुल प्रोसेस के साथ हल करेंगे। साइन इज पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल, वो तरीके के साथ। यहाँ साइन की फिक्स्ड वैल्यू है, हमें पता है साइन की वैल्यू 0 एक क्वाड्रेंटल एंगल के ऊपर होता है, बाउंड्री के ऊपर होता है। ठीक है, ये कुछ साइन की वैल्यू ये फिक्स्ड है। मतलब मेरा बेटा हमें पता है कि साइन की वैल्यू यहाँ भी 0 होती है और यहाँ भी 0 होती है साइन की वैल्यू। ये जनाब अली आपको पता है ये पाई, इसे पाई कहते हैं और ये 0 डिग्री है।
यानी कि 0 डिग्री पर भी साइन की वैल्यू 0 और पाई के ऊपर भी साइन की वैल्यू 0 होती है। अब मेरा बेटा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ एंगल हम बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ एंगल हम बता सकते हैं व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री और पाई। अगर 0 हो या पाई हो, 0 0 0 या पाई पर हमने दो यहाँ से वैल्यू निकाल ली, यहाँ हमें इसकी वैल्यू पता है, एग्जैक्ट पता है, इसलिए वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब मेरा बेटा इसके लिए हम पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस करते हैं। जी जनाब, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो साइन थीटा इज पॉजिटिव इन, साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल इसका जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 30 के ऊपर होती है। 30 को हम लिखते हैं π/6। अब मेरा बेटा क्वाड्रेंट का जिक्र है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा बेटा थीटा इज इक्वल टू, वो जो रेफरेंस एंगल है वो होता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है π/6, इन सेकंड क्वाड्रेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट मेरा बेटा थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होता है तो पाई में से कुछ माइनस करते हैं, यही रेफरेंस एंगल माइनस करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 5 पाई। अब मेरा बेटा हमारे पास थीटा के 4 सॉल्यूशन आ गए, एक 0 है, एक पाई है, और एक 5 π/6 है, और एक 5 π/6 है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 भी है और पाई भी है और π/6 भी है और 5 π/6 भी है। ये मेरा बेटा ये सॉल्यूशन सेट है इसके। तो इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या करना है। खैर, अब मेरा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, 2 sin² - sin θ इज इक्वल टू 0। इसको सोल्यूशन निकालना था, मतलब एंगल निकालना था। इन दोनों में से sin θ कॉमन आ गया बेटा, तो यहाँ 2 sin θ - 1 इक्वल टू 0, इधर या sin θ 0 या ये हिस्सा 0, ये हिस्सा 0। तो हमने देखा साइन की वैल्यू 0 के ऊपर फिक्स्ड जगह पे होती है, क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होती, क्वाड्रेंटल के ऊपर होती है, उसकी बाउंड्रीज के ऊपर होती है। हमें पता है 0 के ऊपर भी साइन की वैल्यू 0 होती है और पाई के ऊपर भी साइन की वैल्यू 0 होती है। ये तो एंगल 2 निकल आए। अब मेरे बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से मेरे बेटा हमने साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 वो जो प्रोसेस था हमारा उसको हमने कंप्लीट किया। साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/6 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही रेफरेंस एंगल होता है, इन सेकंड क्वाड्रेंट तो पाई में कुछ रेफरेंस एंगल माइनस करते हैं, 5 π/6। ये मेरा बेटा हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ हमारे ये चैप्टर एंड हो गया इंशाल्लाह। अगर कोई इशू हो, कोई मसाइल हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मेरे बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम।